दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर के जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े शक्तिशाली देशों की इकोनॉमीज पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण घुटने टेक रही हैं और वैश्विक ताकतें तेल के कुओं पर अपना कब्जा जमाने के लिए तड़प रही हैं। यह एक सीधा सा गणित है कि जिसके पास में तेल का खजाना है उसी के पास में पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की चाबी है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक ऐसा बेहद शांत और सटीक फैसला लिया गया है जिसने वैश्विक तेल बाजार की नींव को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। एक ऐसे ईंधन का सटीक और अचूक विकल्प तैयार कर लिया गया है जो किसी खाड़ी देश की खदानों से नहीं बल्कि सीधे हमारे अपने खेतों की मिट्टी से निकलेगा। E100 ईंधन को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद में भारत की ऊर्जा रणनीति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है और क्या 100% एथेनॉल आधारित ईंधन भारत की तेल आयात के ऊपर डिपेंडेंसी को पूरी जड़ से खत्म कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आज इसे डिकोड करते हैं कि जिस इथेनॉल ईंधन को लेकर के बातचीत चल रही है वो आखिर क्या बला है, क्या कुछ इससे होने वाला है। तो दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसे नियम पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं जो आने वाले समय के अंदर पेट्रोल पंप्स की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। उन्होंने 100% एथेनॉल यानी कि E100 को वाहनों के ईंधन के रूप में पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी है। अब तक दोस्तों हम लोग पेट्रोल के अंदर कुछ परसेंट एथेनॉल मिलाकर के अपना काम चला रहे थे, लेकिन अब गाड़ियां सीधे 100% एथेनॉल पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। ये कोई छोटी मोटी रूटीन घोषणा नहीं है दोस्तों, ये सीधे तौर पर उन देशों के एकाधिकार पर एक बहुत बड़ा प्रहार है जो कच्चे तेल की कीमतों को अपने मन मुताबिक ऊपर नीचे करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नचाते आए हैं। इस एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर से फ्लेक्स फ्यूल वाहनों और जैव ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था का एक ऐसा विशाल और मजबूत रास्ता खुल गया है जो हमारी इकोनॉमी की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा बाहर के देशों से आयात करता है। हर साल कच्चा तेल मंगाने के लिए हम अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने को मजबूर हो जाते हैं। जब भी दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई तनाव होता है या सप्लाई चेन के अंदर कोई भी छोटी सी रुकावट आती है तो उसका सीधा और भयानक असर हमारे देश के आम इंसान की जेब के ऊपर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम से आसमान छूने लगते हैं और महंगाई का मीटर बहुत तेजी के साथ में घूमने लगता है। दोस्तों, E100 ईंधन इस अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेलिंग का सबसे करारा और ठोस जवाब है। ये देश की विदेशी मुद्रा को बचाने का सबसे अचूक हथियार साबित होने वाला है। जब हम अपनी गाड़ियों की टंकियों में विदेशी तेल की जगह अपने ही देश के अंदर बना हुआ शुद्ध एथेनॉल डालेंगे तो हर साल जो हजारों करोड़ रुपए हम चुपचाप विदेशों में भेज देते हैं वो भारी भरकम पैसा हमारे ही देश की तिजोरी के अंदर सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों, सीधे इस बात पर आते हैं कि ये सब ग्राउंड पर कैसे उतरेगा और इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियों का क्या रोल रहने वाला है। तो E100 को मंजूरी मिलने के बाद में सबसे बड़ा और सबसे अहम काम वाहन बनाने वाली कंपनियों का है। उन्हें अब अपनी फैक्ट्रीज में ऐसे आधुनिक इंजन बनाने होंगे जो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर बेहतरीन तरीके से काम कर सके। फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक बहुत ही स्मार्ट एंड आधुनिक तकनीक है जो किसी भी गाड़ी को पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर एकदम स्मूथ चलने की पूरी आज़ादी देती है। दोस्तों, इस खास इंजन के अंदर एक बेहद सेंसिटिव सेंसर लगा होता है जिसे फ्यूल कंजम्पशन सेंसर कहा जाता है। ये सेंसर पलक झपकते ही भांप लेता है कि टैंक के अंदर पेट्रोल है, इथेनॉल है या फिर दोनों का मिक्सचर है। फिर ये इंजन के माइक्रो प्रोसेसर्स को एक तेज सिग्नल भेजता है और गाड़ी का इंजन उसी सटीक हिसाब से अपनी टाइमिंग्स एंड फ्यूल इंजेक्शन को खुद ब खुद सेट कर लेता है। दोस्तों, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको अपने इंजन्स के अंदर कुछ बेहद ज़रूरी तकनीकी बदलाव करने होंगे क्योंकि एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा होती है। लिहाजा इंजनों के पुर्जों को इसके पूरी अनुकूल बनाना होगा। और यहाँ पर दोस्तों खुशी की बात यह है कि कई कंपनियों ने पहले ही इसके प्रोटोटाइप्स रेडी कर लिए हैं और उन पर टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी गई है।
अब कानूनी रास्ता पूरी तरह से साफ होने के बाद में इन हाईटेक इंजन्स का बड़े पैमाने के ऊपर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के जो निवेश आएगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक बूम लेकर के आएगा। दोस्तों, हम इस मामले के अंदर बिल्कुल भी हवा में तीर नहीं चला रहे। ब्राजील जैसी कंट्री के अंदर दशकों पहले ही इस सटीक मॉडल को सफलतापूर्वक लागू करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी गई है। आज ब्राजील के अंदर लाखों गाड़ियां 100% एथेनॉल के ऊपर शानदार तरीके से दौड़ रही हैं और वहां की लोकल इकोनॉमी को इससे जबरदस्त बूस्ट भी मिला है। दोस्तों, भारत ने ब्राजील के इस एथेनॉल मॉडल का बहुत ही बारीकी और गहराई के साथ में स्टडी किया है और उसकी सफलता से कई बड़ी तकनीक चीजें भारत ने भी सीखी हैं। लेकिन हमारा पैमाना और हमारा बाजार ब्राजील के मुकाबले 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। हमारी विशाल जनसंख्या, हमारी परिवहन जरूरतें और हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। लिहाजा जब भारत के शानदार हाईवेज के ऊपर E100 से चलने वाले वाहन गुजरेंगे तो ये पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन जाएगी। दोस्तों, इस पूरी की पूरी एनर्जी सेक्टर के बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा किसान खड़ा है। एथेनॉल प्राइमरी रूप से गन्ना, मक्का और टूटे हुए चावल जैसे कृषि उत्पादों से फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। अभी तक हमारा किसान अपनी मेहनत की फसल को केवल मंडियों में बेचा करता था और कई बार सही दाम भी ना मिलने की वजह से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब इस फैसले से गन्ने और मक्के की मांग में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है, उछाल आने वाला है। किसान अब सिर्फ अनाज उगाने वाला अन्नदाता नहीं रहेगा, बल्कि वो देश को चलाने वाला ऊर्जादाता भी बनने वाला है। फसल का वो हिस्सा जो बाजार में बिक नहीं पाता है, मौसम की वजह से खराब हो जाता है, उसे अब सीधे एथेनॉल बनाने वाली इन आधुनिक फैक्ट्रीज के अंदर भेजा जाएगा। दोस्तों, किसानों को अपनी फसल के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षित और गारंटीड बाजार मिल जाएगी। जब एथेनॉल के बड़े बड़े कारखाने गांव-गांव और कस्बों के आसपास खुलने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां के लोकल युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इस एक कदम से हमारी पूरी ग्रामीण इकोनॉमी में एक नई और तेज जान फूंकी जाएगी। जो पैसा पहले तेल उत्पादक देशों के शेखों के बड़े बड़े बैंक खातों के अंदर चला जाता था, वो अब सीधे हमारे गांव के किसानों की जेब में पहुंचेगा। ट्रैक्टर्स की बिक्री बढ़ेगी, गांव में पैसा आएगा तो बाजार में रौनक बढ़ेगी और ये कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक क्रांति साबित होने जा रही है, जिसका इंतजार दशकों से था। दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये शंका जरूर आती है कि अगर हम अपनी सारी फसलों से ईंधन ही बना लेंगे तो क्या देश में खाने की कमी हो जाएगी और क्या खाद्य सुरक्षा के ऊपर इससे कोई बड़ा संकट आएगा। तो दोस्तों, सरकार ने इस बेहद संवेदनशील बात का पूरा और बारीक अध्ययन कर रखा है। एथेनॉल बनाने के लिए कभी भी इंसानों के खाने वाले अच्छी क्वालिटी के अनाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसके लिए मुख्य रूप से उसी फसल का इस्तेमाल होगा जो खराब हो चुकी होगी, गोदामों में सड़ रही होगी, जो इंसानों के खाने लायक बिल्कुल नहीं बची होगी। इसके साथ ही दोस्तों, गन्ने का वो रस जिसका इस्तेमाल चीनी बनाने के बाद में वेस्ट के रूप में किया जाता है, उसका भरपूर उपयोग होगा। इसके अलावा देश के अंदर खाली पड़ी लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन के ऊपर विशेष रूप से ऐसी क्रॉप्स उगाने पर बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, जिनका इस्तेमाल सीधे तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल बनाने में ही किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा दोनों के बीच में एक सीधा और सधा हुआ और बेहतरीन संतुलन रखा जाएगा। दोस्तों, आर्थिक और किसानी फायदों के साथ साथ इसका सबसे बड़ा और सकारात्मक असर हमारे पर्यावरण के ऊपर भी पड़ने वाला है। आज हमारे देश के अंदर बड़े बड़े शहर धुएं और खतरनाक पॉल्यूशन से पूरी तरह से घुट रहे हैं। पेट्रोल एंड डीजल की गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला काला धुआं आम लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा है, लेकिन एथेनॉल एक बहुत ही स्वच्छ और साफ ईंधन है। जब E100 गाड़ी के इंजन में पूरी ताकत के साथ में जलता है तो उसमें से निकलने वाला कार्बन इमिशन यानी कि जहरीली गैसें पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ये भारत के नेट जीरो टारगेट को हासिल करने की डायरेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी और निर्णायक छलांग होगी। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय सड़कों के ऊपर E100 वाले वाहनों की तादाद तेजी से बढ़ेगी, हमारे शहरों की हवा अपने आप साफ होने लगेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी, स्मोक कम होगा और पोल्यूशन का लेवल बहुत तेजी के साथ में डाउन आ जाएगा। हम एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी के साथ में और मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों, ये पर्यावरण को बचाने का कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक और असरदार ग्राउंड लेवल का तरीका है जो सीधा रिजल्ट देगा। दोस्तों, किसी भी बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की तरह इस रास्ते में भी कई तकनीकी और जमीनी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सिर्फ दिल्ली में बैठ करके एक नियम पास कर देने से गाड़ियां अचानक से एथेनॉल पर नहीं चलने लगेंगी। इसके लिए पूरे देश के कोने कोने के अंदर एक बहुत ही विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा। हजारों पेट्रोल पंप्स का पूरा मौजूदा मॉड्यूल ही उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। एथेनॉल की अपनी कुछ बहुत ही अलग रासायनिक विशेषताएं होती हैं। ये नमी और पानी को बहुत जल्दी अपनी तरफ सोख लेता है और कुछ पुरानी धातुओं को जंग लगा करके नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस समस्या से निपटान के लिए इसे स्टोर करने के लिए पेट्रोल पंप्स के ऊपर विशेष तरह के हाई ग्रेड स्टोरेज टैंक बनाने होंगे। सप्लाई चेन में भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव करने पड़ेंगे ताकि एथेनॉल को डिस्टिलरी फैक्ट्रीज से लेकर के सीधे पंप्स तक सुरक्षित और बिना किसी मिलावट के पहुंचाया जा सके। तेल विपणन कंपनियों और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में ये एक बहुत बड़ा और भारी भरकम टास्क है, लेकिन इस पर युद्ध स्तर के ऊपर काम पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के हजारों करोड़ रुपए का भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि देश के हर छोटे बड़े पंप के ऊपर E100 आसानी से उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, ये ऐतिहासिक कदम सिर्फ गाड़ियों का ईंधन बदलने का नहीं है, ये हमारी पूरी सोच को बदलने का है। हम दशकों से इस बात को लेकर के एक अजीब से डर में जी रहे थे कि अगर दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, या कोई ताकतवर देश हमें तेल देने से अचानक से मना कर देगा तो हम अपने देश की गाड़ियों और ट्रेनों को कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों, 1990 के दौर में हमने तेल संकट का वो बुरा दौर भी देखा है जब इकोनॉमीज डगमगा गई थी। E100 ने हमें इस पुराने डर से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। यह हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा और कठोर प्रतीक है। हम अपने देश का ईंधन खुद अपने खेतों के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, खुद उसे अपनी फैक्ट्रीज में रिफाइन करेंगे और खुद शान से उसका इस्तेमाल करेंगे। ये आत्मनिर्भरता हमें कूटनीतिक मोर्चे के ऊपर किसी भी महाशक्ति के सामने बहुत मजबूत बना देगी। जब हम तेल की एक एक बूंद के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो दुनिया का कोई भी देश हमें किसी भी बात के लिए अपने शर्तों पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। अगर हम वाहनों की तकनीक को थोड़ा और अंदर तक गहराई से समझेंगे तो एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर सामान्य पेट्रोल से कहीं ज्यादा होता है। दोस्तों, ऑक्टेन नंबर का सीधा सा मतलब ये है कि इंजन के अंदर ईंधन कितना आसानी से और कितनी जबरदस्त ताकत के साथ में जलता है। ज्यादा ऑक्टेन नंबर होने के कारण E100 ईंधन को ज्यादा शानदार पावर और थ्रस्ट देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले वक्त में जो नई गाड़ियां एथेनॉल पर चलेंगी उनका पिकअप और रोड के ऊपर परफॉर्मेंस पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये सच है कि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से थोड़ी सी कम होती है, जिसका मतलब ये होता है कि समान दूरी तय करने के लिए आपको पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा एथेनॉल खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ असली गेम इसकी कीमत का है। एथेनॉल की कीमत पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लिहाजा कुल मिलाकर के एक आम उपभोक्ता को हर महीने हज़ारों रुपए का सीधा आर्थिक फायदा होने वाला है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन और इंजेक्टर को भी पूरी तरह से कोरोजन रेजिस्टेंट यानी कि जंग रोधी बनाना होगा ताकि एथेनॉल के लगातार इस्तेमाल के कारण इंजन के नाजुक पुर्जे जल्दी खराब ना हो। ये एक ऐसी तकनीकी अपग्रेडेशन है जिससे भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तकनीकी रूप से और भी ज़्यादा एडवांस और ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो जाएगी। दोस्तों, एथेनॉल के उत्पादन को कई गुना तक बढ़ाने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों में कई डिस्टिलरीज या फिर बड़े कारखाने बहुत तेजी के साथ में लगाए जा रहे हैं। इन भारी भरकम कारखानों को 24 घंटे चलाने के लिए भी बिल्कुल नई और ग्रीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उत्पादन के दौरान कम से कम पॉल्यूशन हवा के अंदर फैले। इन कारखानों से निकलने वाले वेस्ट या कचरे को भी ऐसे ही नहीं फेंका जा रहा है, बल्कि उसे प्रोसेस करके खेतों के लिए बेहतरीन खाद या फिर बायोगैस बनाई जा रही है। यानी ये पूरी तरह से एक शानदार सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है जिसमें कुछ भी रत्ती भर भी बर्बादी नहीं है। दोस्तों, खेत के अंदर बीज बोने से लेकर के गाड़ी के फ्यूल टैंक तक की पूरी लंबी प्रोसेस के अंदर रोजगार के अनगिनत नए मौके पैदा हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, अब जरा आम इंसान की जेब और उसके बजट की बात कर लेते हैं तो पेट्रोल की कीमतें आज इस लेवल के ऊपर पहुंच गई हैं उससे
हर आम आदमी परेशान है। दोस्तों E100 का सबसे बड़ा और तगड़ा आकर्षण इसकी कम कीमत ही होने वाली है, क्योंकि ये पूरी तरह से देश के अंदर ही खेतों के अंदर प्रोड्यूस होगा और इसमें किसी भी विदेशी मुद्रा या डॉलर का कोई लेना देना नहीं होगा। लिहाजा सरकार इस पर टैक्स का ढांचा भी बिल्कुल अलग और पब्लिक फ्रेंडली तरीके से तय कर सकती है। ये एकदम साफ है कि E100 पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता और किफायती होगा। मतलब दोस्तों, उपभोक्ता को 1 लीटर ईंधन भरवाने पर अच्छे खासे रुपयों की बचत होगी, तो वो खुद ब खुद शोरूम जाकर के फ्लैक्स फ्यूल वाली गाड़ियां खरीदना पसंद करेगा। दोस्तों, ये ठीक वैसा ही है जैसे सीएनजी के आने के बाद में लोगों ने लाइन में लग करके सीएनजी किट लगवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उससे हर महीने पैसे की भारी बचत होती थी। E100 के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह सीएनजी से भी ज्यादा आसानी से हर जगह उपलब्ध होगा और इसे इस्तेमाल करना भी ज्यादा सेफ और आसान होगा। शुरुआती दौर के अंदर दोस्तों, इस विशाल योजना को लागू करने में कुछ परेशानियां जरूर सामने आ सकती हैं, जैसे कि हर एक पेट्रोल पंप के ऊपर तुरंत E100 उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा। लोगों को शुरुआत में अपने लंबी यात्रा के योजना के लिए इस तरह से बनानी होगी कि उन्हें रास्ते के अंदर एथेनॉल पंप आसानी से मिल जाएं, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी पूरी पुख्ता योजना तैयार कर ली है। पहले फेज के अंदर देश के सभी बड़े मेट्रो शहरों और प्रमुख लंबे राजमार्ग पर E100 के स्मार्ट पंप खोले जाएंगे और फिर सीधे धीरे धीरे इनका जाल छोटे शहरों और दूर दराज के गांवों तक बिछाया जाएगा। दोस्तों, इस इतने बड़े ढांचागत बदलाव को रातों रात कोई जादू की छड़ी घुमा करके लागू नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही क्रमिक और लगातार चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, जिस तूफानी तेजी के साथ में सरकार और उद्योग जगत मिलकर के काम कर रहे हैं, उसे देखकर बिल्कुल साफ लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब आपके मोहल्ले के पंप के ऊपर पेट्रोल के नोजल के ठीक बगल में E100 का चमकदार नोजल भी लगा होगा। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर इस फैसले की अहमियत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुनिया के वो मुल्क जो केवल तेल की ताकत के बल के ऊपर अपनी चौधराहट दिखाते हैं और वैश्विक राजनीति को चमकाने के लिए उसे अपनी उंगलियों के ऊपर नचाते हैं, उन्हें भारत का ये कदम बिल्कुल रास नहीं आएगा, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से टॉप पर आता है। अगर भारत ने अपने देश में बाहर से तेल मंगाना एकदम से कम कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की कुल मांग पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। लेकिन भारत अब किसी के दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। हमने ये साफ कर रखा है कि हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद अपने हाथों में सुरक्षित करनी है। यह एक ऐसा साहसिक और कड़ा कदम है जो बाकी के सभी विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगा। दोस्तों, कल को अफ्रीका और एशिया के कई और देश भारत के इस हिट मॉडल को अपना सकते हैं और दुनिया भर में जो दशकों से तेल का खेल चल रहा था वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिल सकता है। दोस्तों, कई लोग यह भी सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवीज को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ एथेनॉल को प्रमोट कर रही है, तो आखिर इन दोनों में से भविष्य किसका है? तो असल में दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन या कॉम्पिटिटर नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के मजबूत पूरक हैं। भारत जैसा विशाल और विविधता वाला देश सिर्फ एक तरह के विकल्प के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का अपना एक अलग शहरी बाजार है, लेकिन लंबी दूरी की थका देने वाली यात्राओं और भारी भरकम माल ढुलाई वाले ट्रकों के लिए आज भी इंटरनल कंजम्पशन इंजन की सख्त जरूरत है। बैटरी की तकनीक अभी इतनी एडवांस या सस्ती नहीं हुई है कि वो देश की हर तरह की कमर्शियल ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे में दोस्तों, E100 एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ पुल का काम करेगा। ये उन करोड़ों लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा जो अभी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं या जिनकी रोजाना की जरूरतें इलेक्ट्रिक गाड़ी से पूरी नहीं होती। दोस्तों, सरकार का एकदम सीधा टारगेट है कि ग्राहकों को हर तरह के स्वच्छ, सेफ और सस्ते विकल्प मिलें, फिर चाहे वो पावरफुल बैटरीज हों या फिर खेतों से निकलता एथेनॉल। इसका तगड़ा असर सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज या फिर खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इस नई तकनीक की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और युवा वैज्ञानिकों के लिए एथेनॉल इंजन को और ज़्यादा स्मूथ एंड कुशल बनाने पर काम करने के नए और शानदार अवसर खुले हैं।
दोस्तों, देश में इस तकनीक को लेकर के नए पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं। भारत सिर्फ इस तकनीक का इस्तेमाल करके नहीं रुकेगा, बल्कि आने वाले वक्त के अंदर वो इस बेहतरीन तकनीक और इंजनों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके भारी मुनाफा भी कमाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार यानी स्पेशली गडकरी जी जिस इस सेक्टर के अंदर जो प्रमोशन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इसमें बड़ा एंगल उनके बेटे का भी है। उनका बेटा इसी कारोबार के अंदर है, तो उन पे ये सवाल भी उनके ऊपर उठ रहे हैं कि वो इसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं, कहीं बेटे के लिए तो नहीं कर रहे। आप अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार।